हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा और अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर ही बोर्ड पेपर्स में आता है या आपके जो स्कूल में एग्जाम होते हैं वहाँ भी आ सकता है और इससे संबंधित जेईई और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन का जो फिगर है वो तो आपके सामने बना हुआ है और इसमें पूछा क्या गया है ये मैं बता देता हूँ। पूछा गया है ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि हम इसको हिंदी में कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता देना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने लिख दिया है आर इक्विवेलेंट और हिंदी में इसको लिख दिया है तुल्य प्रतिरोध और बताना किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले चूंकि ए और बी के बीच में हमें बताना है तो ए और बी के बीच में हमें एक बैटरी जोड़ लेना है। तो ये जोड़ लिया हमने एक बैटरी। अब यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पर मान लीजिए कि जो पोटेंशियल है वो है ए। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसी को हमने इसका पोटेंशियल मान लिया और इस वाले टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए बी। ठीक, अब एक बात प्यारे बच्चों, चूंकि यहाँ से यहाँ तक कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो अगर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है बी है तो यहाँ का भी बी हो जाएगा पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ रहा बीच में, तो यहाँ का भी जो पोटेंशियल है वो भी हो जाएगा बी। और इधर देखिए इधर भी कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ का भी पोटेंशियल बी ही होगा। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो परिधि अगर कहें, अगर इसको वृत्त कहें तो और ये जो परिधि है तो इस परिधि के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो बी ही होगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ का पोटेंशियल ए है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो है एक्स। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि इस सर्किट को हम दूसरा रूप कैसे देंगे। अब हम इसको दूसरे रूप में बनाकर देखेंगे और तब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। सबसे पहले चूँकि हमें ए और बी के बीच में बनाना है तो हम सबसे पहले ए बना लेंगे और सबसे किनारे में बी बना लेंगे और एक पोटेंशियल और हमें मिला है यहाँ बीच में जो एक्स है, तो इनके बीच में एक पॉइंट और लेंगे और वहाँ लिख लीजिए एक्स। ठीक, अब क्या करना है, ए और एक्स और बी इनके बीच में जितने भी रजिस्टेंसेस मिले उनको आप जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ लेते हैं। जैसे अगर देखें तो एक्स और ए इसके बीच में एक रजिस्टेंस मिल रहा है, तो एक्स और ए के बीच में एक रजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। ये जोड़ दिया और इसका रजिस्टेंस है कितना, तो ये है आर। अब देख लेते हैं बी और एक्स के बीच में एक मिल रहा है तो जोड़ दीजिए, एक्स और बी के बीच में एक जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया हमने। ठीक, और इसकी वैल्यू भी रेजिस्टेंस की लिख लेते हैं आर। अब देखिए इस वाले बी और इस एक्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस, तो कुल मिला के बी और एक्स के बीच में एक और रेजिस्टेंस हमें जोड़ लेना है, तो जोड़ लेते हैं। ये जोड़ लिया हमने, ये जोड़ लिया और यहाँ भी आर लिख देते हैं। अब देखिए ये बी और ये एक्स, तो यहाँ भी एक बी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ भी जोड़ लेते हैं। ठीक, हम नीचे ऊपर करके भी जोड़ सकते हैं, नीचे करके भी जोड़ सकते हैं, कैसे भी जोड़ सकते हैं। हमें तो बी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ना है, बस ये हम जोड़ लिए प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह ना दिया जाता बल्कि इस तरह दिया जाता तो आप इसको कितनी आसानी से कर लेते। अब आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो तीन रेजिस्टेंसेस हैं ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे। ठीक, यानी पैरेलल है तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे और इसके बाद जो आएगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, सीरीज में, है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि इनका जो समांतर क्रम का जो जोड़ने का तरीका है वो कैसा होता है, बटा में करके अपान में करके, है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं।
तो इन तीनों को पहले समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी पैरेलल में इसको जोड़ लेते हैं। तो कहाँ पे जोड़ लें? हम यहाँ जोड़ लेते हैं। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तीनों को जोड़ लिया ऐसे उल्टा करके। ठीक, अब इनका जोड़ कितना आएगा? 3/r। लेकिन अभी क्या ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है? नहीं, इसको अभी हम पलटेंगे। ठीक, तो r/3 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ तक का हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ तक का। ठीक, अब देखिए इसकी जगह में, इनकी जगह में हम इसको बना सकते हैं। मतलब अब इस सर्किट को हम थोड़ा और अलग रूप दे सकते हैं, वो कुछ ऐसे। ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में अभी आर तो है, इसको तो हमने अभी छेड़ा भी नहीं है, लेकिन एक्स और बी के बीच में हमने थोड़ा छेड़छाड़ की और इसको हमने थोड़ा अलग रूप दिया, ये कि हम 3 की जगह सिर्फ 1 को लिखेंगे और उसका जो मान होगा वो होगा r/3। तो अब पूरा सर्किट यहाँ पे ऐसे चेंज होकर फिर ऐसे चेंज होकर फिर ऐसे हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों कैसे हैं? ये सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में। तो कितना आसान है इसको जोड़ना। तो इसको जोड़ लीजिए, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ लेते हैं। तो r और r/3 सीधा आप जोड़ लीजिए और इसका जो वैल्यू आएगा जोड़ जाड़ के वो आएगा कितना? 4r/3। तो यही हो गया इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों, या इसी कहेंगे ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो और मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।